वेलकम सजिटेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स हैं। 10 to 16 अगस्त की रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और सजिटेरियस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ये हफ्ता जो है आपका कैसा रहने वाला है। लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी लव इंटरेस्ट और यू वर्सेस देम बेसिस। उसके बाद इन जनरल करियर, फाइनेंसेस एंड ब्लेसिंग्स। लेट्स स्टार्ट। Sagittarius 10 to 16 August. Knight of Cups with the Strength. Oh, lovely. This is all about like a very intense. जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रपोजल आना चाहिए या आएगा या आपने किसी को करना है प्रपोज, बहुत ही अच्छा टाइम है प्रपोज करने का या प्रपोजल रिसीव होगा। इस तरह से है जो लोग रिलेशनशिप में मतलब ईगो इशू से गुजर रहे थे या किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी थी, तो कदरे इस हफ्ते में थोड़ा सा हम्बल होगा मामला, सुकून आएगा। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में सुकून आएगा, कोई हेल्प मिल सकती है, कोई सपोर्ट, कोई गुड न्यूज़, ठीक है। किसी का आना, ऐसे आना कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो, ये चीज़ हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ अपोलोजाइजेशंस भी हैं, मतलब नाराज़गी वाला फेज़ है तो सॉरी करना या सॉरी रिसीव होना और सुलह होना, ये चीज़ें भी हैं। जो लोग लव ट्रायंगल में हैं, लव ट्रायंगल में जो है वो ट्रायंगल तो मुझे अभी भी लग रहा है, मगर साथ साथ ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लव, इंटेंस इमोशंस वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी ही ज़्यादा है, आपके साथ रिलेशन की ज़्यादा है, ये कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेव है। जो लोग मैरिड हैं या ऐसे रिलेशन में हैं जो फिज़िकल हो सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं, उनके लिए तो रिलेशनशिप में बहुत ही स्पार्क है, सिजलिंग सी एनर्जी है, डेट करने वाली भी है। और उसके साथ साथ रोमांस करना, सपोर्ट करना या फिर गिफ्ट्स देना और कम्युनिकेशन करना, दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी नाइस एनर्जी ना। मगर उसके साथ साथ मैं स्टिल कहूँगी कि ईगो थोड़ी कम हो सकती है, मगर जेलसी वाला जो एलिमेंट है वो फ़िलहाल अभी भी रहेगा। इसलिए रह सकता है जेलसी वाला एलिमेंट क्योंकि थर्ड पार्टी है, नेगेटिव इंटरफेरेंसेस हैं, तो उस वजह से अभी भी स्टिल हो सकता है। अगर आप लोगों को ये फील होता है कि आपके रिलेशन में कोई इंसान प्रेशर क्रिएट कर रहा है या रिलेशनशिप का ही प्रेशर है, तो वो भी थोड़ा हम्बल होने के चांसेस हैं। प्रेशर हम्बल होने के, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आप लोगों का आपके रिलेशनशिप सिचुएशन में या आपकी लव लाइफ सिचुएशन में। लेट्स सी, आगे देखते हैं। Sagittarius 10 to 16 August. Okay, very nice. स्टार साइंस की बात करें तो स्टार साइंस में यहाँ पर पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं। बहुत सारे स्टार साइंस हैं। आपकी बैकग्राउंड बताता है कि आपने कोई स्पिरिचुअल वर्किंग करी है या आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगाई हैं और आपको ये ज़रूर रहा है कि आप जिससे पसंद करते हैं, चाहते हैं, उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त बनी रहे, आप गुड लुकिंग रहें, चार्मिंग उसे लगें या नाइस लगें। और आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है, आपका पॉजिटिव डील करना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, ये चीज़ ने आपके रिलेशन को या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मुतासर किया होगा, क्योंकि आप मुतासर करना चाह रहे थे, मतलब उनको इम्प्रेस करना चाह रहे थे। उसके अलावा ये एनर्जी ये भी है कि जो भी आपकी रिलेशनशिप बेसिस पे या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे इश्यूज थे,
उसमें आपने कदरे कोशिश की है कि ये इश्यूज़ कम हो सकें, रिकन्सिलेशन हो सके, मतलब आप पॉजिटिव साइड की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहा। और उसके साथ साथ अगर आपके लव इंटरेस्ट डिस्टर्ब रहे हैं तो आप वो इंसान हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हो। और बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो लोग ऐसे रिलेशन में रही हैं जिसमें एक्सप्रेशन या इम्प्रेशन थोड़ा कम था। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्रेव आपके रिलेशन में काफ़ी रहा है बोथ साइड। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप जिस इंसान को चाह रहे हैं, आपको क्रश करें, सिर्फ वही नहीं, आप नहीं, बल्कि वो इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। मगर वही बात है, ईगो प्रॉब्लम या कोई थर्ड पार्टी इशू रहा होगा। मगर आपकी एनर्जी बताती है कि आप किसी को क्रश तो डेफिनेटली करते आए हैं। सो इस हफ्ते के एतबार से हम देखें तो आप एक तो ये कि अपनी जॉब या जो भी आपका बिजनेस है, आपका जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, स्टडी है या जो भी आपका काम है, उस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा फिक्स रहेगा। मतलब आप अच्छा खासा प्रैक्टिकल पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत में रहकर या लव लाइफ की वजह से बाकी चीज़ों को आप स्पॉइल करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी इंसान को स्टिल अभी भी इस हफ्ते में ऐसा है जैसे कि आप आइडलाइज करें एज अ लाइफ पार्टनर या स्पाउस, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं गुड लाइफ स्टाइल ना, मनी, गुड होम और देसी टाइप ऑफ साथी चाहिए आपको, या कमिटमेंट टाइप ऑफ साथी चाहिए। इट्स नॉट लाइक ए टाइम पास ऑफ अ रिलेशनशिप और सिर्फ फ्लर्ट एंड फन। आपका कंसिडरेशन यही है कि आप मन में सोचे हुए हो या मन में आपकी ख्वाहिश तो यही है कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें आप लॉन्ग टर्म पे चल सकें, या एटलीस्ट जिसके साथ आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो, लग्जरी हो या हैप्पीनेस हो। तो आप अपने रिलेशनशिप में फील कर रहे हो कि आपको प्रोडक्टिविटी के साथ बढ़ना है, आपको अपने रिलेशनशिप में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ कमिटमेंट देनी है, या उसके साथ हर लिहाज से आप कंप्रोमाइज़ और इनपुट करना चाहते हो। तो इस हफ्ते के एतबार से यू फील लाइक कि नहीं भाई, मुझे अपने रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ करना है। और आपकी एनर्जी में ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर डिस्टेंस में हैं, या आप लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि मतलब जॉब के बेसिस पे आपको मिला, या आपको स्टडी दौर में मिला, या आपको किसी ऑक्यूपेशन के दौरान में मिल रहा है। तो ये है कि डिस्टेंस तो बरकरार है, मगर आपका जो सोच है वो यही है कि ये जो इंसान है इसको लेकर आप आगे फ्यूचर में जो हो सोच रहे हो कि नहीं, ये फ्यूचर में भी आपके प्लान्स में शामिल होगा या आपके साथ होगा। और उसके अलावा आपको उम्मीद भी है कि इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप सोचते तो इसी तरह से हो। उसके अलावा ये एनर्जी ऐसे भी है कि यू फील कि आपको इस हफ्ते में बेनिफिट्स मिलेंगे, और कैन भी पॉसिबल आपको बेनिफिट्स मिले। बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में नहीं है, और तरीक़ों से भी, जैसे करियर में, फाइनेंसेस में या पर्सनल लाइफ में किसी किस्म के बेनिफिट्स। ट्रैवल का प्रोग्राम बना रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब अगर यू आर लाइक कि आप आगे फोरसाइट आपकी आगे की है कि भाई आगे क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, समथिंग लाइक दैट। जो लोग एक्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई एक्स है या कोई और थर्ड पर्सन भी है, तो इस बेसिस पे भी मुझे एनर्जी साइड बाय साइड अभी भी आपकी सोचों में नज़र आ रही है। आई डोंट नो कि वो एक्शन में आती है कि नहीं, मगर है ज़रूर। सो जब हम बात करते हैं आपके एक्शंस की, तो यू आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन ना, तो आप अपनी लव लाइफ को क्रिएट करने की बेस्ट वे में कोशिश करेंगे। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप लोग जो हैं आपका कॉन्फिडेंस इस तरह से है कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट जो भी आप अपने रिलेशनशिप में या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप कोशिश जारी रखेंगे और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी भी मिलेगी, बिकॉज़ यू आर लाइक अ मास्टर ना। और कुछ हिडन एक्टिविटीज़ भी हैं जिनके ज़रिए से आप अपने रिलेशनशिप को या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ भी साथ साथ हो रही है, तो आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिप्लोमेट हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ तो बताने की नहीं होती ना। हालात और सिचुएशन के हिसाब से इंसान रंग बदलता है, पैंतरे बदलता है, सोच बदलता है। तो आप भी इसी तरह से अपने रिलेशन में कैरी ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो आगे देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज़। क्या आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं सजिटेरियस, उनकी एनर्जीज़ में आपके लिए क्या पॉसिबल है।
10 to 16 August, Sagittarius love interest energies for Sagittarius. Oh, so sweet. अच्छा जी, Sagittarius यहाँ पे स्टार साइंस में है Taurus, Aries. Wow, the lovers is here. So this seems like Gemini and Scorpio. टोटली आपके पर्सन आपके मतलब जज्बात, आपकी ख्वाहिशात आपके लिए बहके बहके से हैं. अच्छा जी, आपके पर्सन की बैकग्राउंड पता लग रही है ऐसे कि जैसे कि मतलब जो भी आप लोगों का ऑक्यूपेशन था, जैसा भी आप लोगों का सिलसिला था, उस तरह से ये अपनी रूटीन को कैरी किए रहे. मगर इनके अंदर ना थोड़ी सी ज़िद दिखाई देती है. मतलब जो इनका ब्रॉटअप है, जो इनकी सोच है, उसको लेकर ये बिल्कुल भी झोल नहीं करना चाह रहे थे. और इनके अंदर ना एक ऐसी सेंस थी जैसे कि आई एम मोर एलिजिबल, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर स्पिरिचुअल. ठीक है, तो इनकी एनर्जी ऐसे थी कि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड या फिर डोमिनेट करने वाले, लीड करने वाले और ज़रा ट्रेंडी से बिहेव करने वाले. और अगर इन्होंने आपके साथ शादी कर ली थी तो फिर जाहिर सी बात है शादी को निभाने वाले भी. मगर अगर शादी नहीं की थी तो इनकी सेंस भी यही, इनकी सोच भी यही थी कि शादी ही करनी है. मगर इन्होंने ये चीज़ को बहुत नुमाया तौर पे देखा कि आपके और इनके में फ़र्क है. अब ये फ़र्क किसी भी किस्म का था मगर इन्हें फ़र्क महसूस हुआ. मगर इन्हें ये भी लगा कि इन्हें बड़ापन दिखाना है, इन्हें अच्छे तरीके से बिहेव करना है. तो ये चीज़ इनके साइड से मुझे दिखाई देती है, मॉरल्स ना. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इंसान किसी और के साथ मैरिड रहे हैं तो ये अपनी कमिटमेंट्स को उस तरह से भी निभाने की कोशिशें करते आ रहे थे. तो इस हफ्ते के एतबार से बात करते हैं कि इस हफ्ते में इनके ना आपके लिए जो जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, डिज़ायर्स हैं इनकी एवरी डे के हिसाब से. वो बैठे बैठे जो सपने बुनता रहता है इंसान और जो है ड्रे ड्रीमिंग करता रहता है और फैंटसीज़ क्रिएट होती रहती हैं, वो चीज़ आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है. और अगर आप लोगों का रिलेशन इस टाइप का है जिसमें मैरिज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये वन नाइट स्टैंड की डिज़ायर बहुत भी शदीद रखते हैं. दे हैव मल्टीपल क्रेव ना, शॉपिंग करनी है अपने साथी के साथ, XYZ करना है. तो मतलब इनके अंदर बहुत सी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर. और अगर इनके सामने कितने भी ऑप्शंस हों, लव लाइफ बेसिस, फैमिली बेसिस, इन्वॉल्वमेंट ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करती है. मगर बार बार ये आप ही की तरफ लौट कर आते हैं, इनका दिल आप ही की तरफ लौट कर आता है. हाँ, ये कि इनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है बाय हार्ट, क्योंकि वो वही बात की जज्बात बहुत से, ख्वाहिशात बहुत सी, तो दिल तो मचलता रहता है. और दे फील या दे थिंक कि आप काफ़ी कंपैटिबल हैं इनके. और ये बहुत ही रोमांटिक फेज़ है. आई होप कि आपको मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि सैजिटेरियस ये एनर्जीज हार्डली कभी आती हैं. अगर किसी की पर्सनल रीडिंग में आए, जो कि बहुत मुश्किल होता है इतना परफेक्ट स्प्रेड आए, तो अगर आ जाए तो मीन्स टू से कि निकल पड़ी उनकी ज़िंदगी. तो बहरहाल आई होप कि आपको मैनिफेस्ट, आप ये क्लेम करें इस रीडिंग को और मैनिफेस्ट कर पाएँ. बहरहाल आपके पर्सन जो हैं दे चूज़ यू. इनके सामने जितने भी ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पर्सन की तरफ से लव ट्रायंगल है तब भी इनका जो है ना अटेंशन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी तरफ ज़्यादा हो रही है. और इनका जो इस हफ्ते का जो डिज़ायर्स हैं या कमिटमेंट है या आपके साथ रिलेशन बनाने की जो ख्वाहिशात हैं वो मज़ीद बढ़ रही हैं और आपसे मिलने की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ रही है. ख़ास तौर पे अगर आप डिस्टेंस पे हैं और अगर नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे तो सुलह पक्की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. उसके अलावा ये है कि वो एक सॉन्ग है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है. तो आपके पर्सन की जो है कम्प्लीटली, या आपके साथ अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे ख़त्म करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, रिकनसाइल कैसे करना है. या फिर कह सकते हैं कि वही बात कि इनको तो आप चाहिए, आप ही के लिए इनका मन है. और इनके एक्शन भी इसी तरह से हैं कि ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं या आपके साथ
शादी हो गई है तो घर का माहौल पुरसुकून रखना चाहते हैं, बर्थडेज विशेज़ हो गई, एनिवर्सरी विशेज़ हो गई, या किसी और किस्म की भी खुशियाँ होती हैं घरों में, तो ये उस तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, घर का माहौल पुरसुकून रखना, नया फर्नीचर लाना, या कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करना जिससे जो है ताल्लुकात और आपके साथ रिलेशन जो है ज़्यादा हम्बल हो सके, ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। ये कंफर्टेबल बनाना चाहेंगे रिलेशन को। और जो है अंडरस्टैंडिंग भी वही बात है कि डेवलप करें मज़ीद से मज़ीद। ओके 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 फाइन। सो इस तरह की एनर्जी है, मगर ये ऐसे है जैसे कि आल शुड इन्वॉल्व ना, सब कुछ साइड बाय साइड सबको साथ लेकर भी चलना चाहिए। और अगर आप लोगों की मंगनी शादी वगैरह या रिलेशनशिप में कुछ ऐसे एक्शन नहीं हुए हैं तो ये उस तरह से नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे रिलेशन को लेके चलना है, और इसी तरह से एक्शन भी लेना चाहेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जिसमें इंसान जो है रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है। प्रोग्राम्स अगर पहले डिसाइड थे और कैंसिलेशन हो रही थी या कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, तो अब उनको सॉर्ट आउट करके उनको प्रोसीड करने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन के एक्शन जो हैं वो बहुत ही नाइस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग नया रिलेशन बनाते हैं तो नया रिलेशन बनाने में मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी स्प्रेड है। अगर आपको कोई नया पर्सन मिल जाता है, आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, या कोई आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है, तो उसको आप कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। बस दफ़ा ऐसा भी होता है जैसे कि आप लोग किसी को क्रश कर रहे हैं, तो अगर आप किसी को क्रश कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा, कोई और आ रहा हो, कुदरत किसी और को अच्छे से लेकर आए। देखिए, क्रश करने को तो इंसान हर कोई किसी न किसी को आइडलाइज तो करता ही है, मगर सीम्स लाइक कि यूनिवर्स इज सेंडिंग यू समबडी जो कि आपके लिए सोल वाइब के साथ आ रहा हो, मतलब जो आपके साथ अपनी सोल को शेयर कर सकता हो, या आपके साथ ट्विन एनर्जी को फील करता हो, ट्विन फ्लेम वाइब्स को ना आपकी तरफ वो खींचते ही चले जाना, इस तरह की उसकी फीलिंग्स हैं। सो लेट्स सी आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। Sagittarius 10 to 16 August. Sagittarius love interest love message. I'm going through a dark night of a soul. तो अंदर से ये थोड़े घुटन के शिकार हैं, डिस्टर्ब हैं, ठीक है। जो मैंने बोला कि थोड़ी बहुत इल्यूजन्स हैं इनको, वो इसी वजह से है ना कि सपने बड़े, ख्वाहिशात बड़ी, और डर भी है फिर कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके, जितना ये कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। सो स्वीट। आप एबल हो। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। अगर ये आपके साथ टॉक्सिक हुए थे या आपके साथ इन्होंने बुरा सलूक किया, उस बात पे ये सॉरी करेंगे या उस बात पे ये सैड फील करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान जो है मुंह से सॉरी करे, ठीक है, ज़ुबान से बोले सॉरी करने में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे नहीं कह पाते शर्म या ईगो या जो भी कह लें, वो अपने बिहेवियर से ज़ाहिर करते हैं। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन। तो कुछ बातें हैं जो ये हर एक को शेयर नहीं करते, गालिबन आपके साथ भी नहीं करी हैं। और रिलेशनशिप में भी किसी नए पर्सन को या किसी भी इंसान को, अननोन को, या वो होता है ना टांग अड़ाने वाले, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। दे स्केयर्ड, मतलब इनको इस रिलेशनशिप में डर खौफ तो हैं ही। डर खौफ क्या है कि तब्दीली ना आ जाए, लॉस ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, बैड से बैड सोच सकते हैं। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ। अगर आप लोग दूर रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया अगर दूरी है आप लोगों में, तो वो ये समझते हैं कि अभी गालिबन ठीक है, ओके फाइन, अगर दूरी है तो ठीक है, चलेगा। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। वाओ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बात बन जाए, वो चीज़ हो रही है। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है 10 to 16 अगस्त।
अच्छा जी, सेजिटेरियस, अगर आप लोग इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें अपने लव इंटरेस्ट के बारे में, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको मेन पेज पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो स्टार साइंस पे यहाँ पर फिर से जनाब एरीज, सैज, एरीज एंड लिब्रा। सो ये जो हफ्ता है आपका बहुत ही एक्शन में है, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, स्पाइस बहुत ज़्यादा है, टेम्परामेंट बहुत हाई हुआ है आपका, एडवेंचरस हो और लीड करना चाह रहे हो, एक्शन में हो, और डायरेक्शन जो है बहुत, मतलब यू आर लाइक वेरी असर्टिव एंड डायरेक्ट इन योर एक्शन और इन योर डीलिंग ना। तो सुकून नहीं लेने लोगे ना दूसरों को लेने दोगे, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो। सो आपकी एनर्जी में बैकग्राउंड क्या था? नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड इज इंडिकेटिंग लाइक वही फास्टी वाइब्स, एक्शन और कम्युनिकेशन और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो कि सैजिटेरियस होते भी हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब डिपेंड क्या आप किसी के साथ कर रहे थे, कोई आपके साथ कर रहा था। ट्रैवलिंग वाइब भी हैं ये, बहरहाल कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग वाइब यहाँ पर बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं। सो इस हफ्ते में आपके जो डिसीजंस हैं उन पे आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। प्लान्स, पार्टनरशिप प्लान्स, दूसरों को लेकर साथ चलने वाले प्लान्स, और उसके बाद उनमें एक्शन। और आपकी कोशिश वही है जो मैंने पहले बोला कि दूसरों को भी सुकून नहीं लेने दोगे कि जो मैं कर रहा हूँ चलो तुम भी करो, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कहेंगे दूसरों को चलो तुम भी करो, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं चलो तुम भी चलो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट ना, कि मिल के चलना है, मिल के करना है। तो ओवरऑल ये है कि आप लोग जो हैं, मतलब ये हफ्ते में इंडिविजुअल नहीं है आपके साथ ना, आप दूसरों को साथ लेके चल रहे हैं और पार्टनरशिप प्रोग्राम्स बना रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि चॉइस मेकिंग, सेटिंग गोल्स, टेकिंग एक्शंस, डिलेस को ख़त्म कर रहे हैं, और फियर्स जो हैं वो तो आपको छू के नहीं गुजरा ना इस हफ्ते में। करियर में जो है थोड़ा सा आपको अपनी साइड को प्रोटेक्ट और गार्ड करना पड़ रहा है, एहतियात से चलना पड़ रहा है। समटाइम्स किसी को, इंसान को जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न थी, XYZ। बहरहाल जो भी वजह है, मगर जब थ्रेट होती है ना किसी किस्म की, तभी इंसान अपने करियर को या अपनी लाइफ को या ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है या गार्ड करता है। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग ना। तो आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो अपने करियर गोल्स हैं, इस हफ्ते में किसी को ना बताएं तो वो बेहतर है, किसी से फेवर ना लें तो वो बेहतर है। कोई आपको मशवरे दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि उनकी बातों को आप मानेंगे, ठीक है, सुना और निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको हौसले को तोड़ने की कोशिश हो, आपको मोटिवेट करने की कोशिश हो, तो ना सुने। सुन भी लिया तो दिमाग में ना बैठाएं, दिल में ना भेजने इन सारी बातों को, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को जीना है, एहतियात करें। दिस इज़ व्हाट हियर इन योर करियर। और जो जॉब हासिल करना चाहते हैं, वेरी रेयर होता है, मगर मैंने देखा है कुछ लोगों को इस एनर्जी के साथ जॉब हासिल करते हुए, मगर वो जॉब जो होती है उसमें पंगे बड़े होते हैं। तो सीम्स लाइक कि अगर इस हफ्ते में जॉब मिलती है तो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, या आने वाले वक्तों में वो इश्यूज़ उठ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी एहतियात से चलिएगा, हर एक के साथ ज़्यादा फ्रैंक या फ्री अपने करियर बेसिस पे होना वो ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं आपके फाइनेंसिस टर्म की। फाइनेंसिस में जैसे पहले सीन था वो चीज़ नहीं है, एक क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन फॉर लाइक कि अगर आपके पैसों के मामला बहुत घुटे हुए थे, कहीं पैसे फंसे हुए थे, कुछ अखराजात बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहे थे, तो अब वो सारी एनर्जीज जो हैं वो क्रैक करेंगी, रिलीफ मिलेगा, आप आगे बढ़ सकेंगे, थोड़ी आसानी आएगी। और अगर आपके पहले जो है अखराजात जो हैं आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो वो अब स्लो होंगे। और मगर पैसे के लिए किसी के साथ लड़ाई होना या पैसे की बेसिस पे अनएक्सपेक्टेडली रियलिस्टिक होकर कोई एक्शन लेना जो कि पहले आपके डिसीजन और थे अब और हो जाएंगे, ये चीज़ है। तो सडन गेनिंग है और सडन लॉसेस भी हैं, या सडन लॉसेस हैं उसके बाद सडन गेनिंग है। होपफुली कि आप समझ रहे हो।
यानी कि जैसे पहले एनर्जी, पहले अगर सडन लॉसेस थे तो अब सडन गेनिंग्स हैं, पहले अगर सडन गेनिंग्स थी तो अब सडन लॉसेस भी हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है ना, ये महीना, ये हफ्ता इस लिहाज से अच्छा नहीं है। आपकी स्टॉक मार्केट आप जा सकती है, बहुत ड्रॉप कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से जहाँ जहाँ आप पैसे इन्वेस्ट करें धोखा हो सकता है या किसी और किस्म का कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए इस हफ्ते में पैसे को लेकर रिस्की एक्शंस लेना वो बेहतर नहीं है, ठीक है। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है, थोड़ी एहतियात कीजिएगा। और जितना रियलिस्टिक रियलिटी बेस होकर ज़िंदगी में चलेंगे उतना ही अच्छा है। अच्छा जी, आपकी जो है एडवाइस आपके लिए ये है, ट्राई टू बी लॉजिकल। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ चलना, दूसरों को लेकर एक्सपेक्टेशन, दिल टूटता ही तब है, दुखी तभी इंसान होता है जब इंसान दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाता है, ज़िंदगी से लगाता है, अपने आप से लगाता है। तो एक्सपेक्टेशन की बजाय गोल्स होने चाहिए, अच्छी बात है, प्लान्स होने चाहिए, मगर रहना फ्यूचर या प्रेजेंट में चाहिए, रहना प्रेजेंट में चाहिए। और हकीकत में मतलब वही बात है कि आंखें खुली रखनी चाहिए। कुछ लोग आंखें खुली रखते हैं, मुझे चश्मा लगा देते हैं काले रंग का, तो हर चीज़ काली काली नज़र आती है। तो ये कुछ लोग कलरफुल लगा लेते हैं तो हर चीज़ कलरफुल नज़र आती है। तो कोशिश करें बगैर किसी चश्मे के अपनी आंखों को खुला रखें, रियलिटी को फेस करें। और जो लोग आपको प्रोटेक्टिव नहीं लगते, सर्वेबल नहीं लगते, यूजलेस लगते हैं, वेस्टेज है आपके लिए, या जिन एनर्जीज़ की वजह से है, उनको साइडलाइन करें। ये हफ्ता इस तरह का नहीं कि बड़ा मूडस्ट होके ओ वेलकम जी जी कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं आप करेंगे। वरना क्या है कि ये लोग आपको कट ऑफ करेंगे, फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि पहले ही इंटेलिजेंट डिसीजन लें, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करें, स्मार्ट एक्शन होने चाहिए, ठीक है। और लिब्रा पर्सन जो है, या लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सन मून राइजिंग पीपल जो हैं, इनके साथ रिमार्केबल कम्युनिकेशन, ये इनसे गाइडलाइन ली जा सकती है। आई एम आल्सो लिब्रा, आप देख रहे हैं ये रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में 10 to 16 अगस्त और क्या पॉसिबल है। वरीज, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं साइड बाई साइड जो चल रही हैं। ऑफ़र किसी किस्म की अच्छी सी आ सकती है, किसी को आप भी दे सकती हैं, ये बेनिफिशियल ऑफ़र है। एंड देन योगा, हाँ ये मैंने अभी बोला भी था। तो योगा एक्सरसाइजेज या कोई एक्टिविटी की तरफ आपका रुझान इस हफ्ते में पॉसिबल है, या कोई आपको ऑफ़र कर सकता है इस किस्म की कि चलो भाई ये कर ले। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये आपकी रीडिंग है सजिटेरियस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।